हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 9 मार्च को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है। दैनिक भास्कर से एक न्यूज़ निकल के आ रहा है पटना से 9 मार्च की डेट में। यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब इंटरव्यू और लिखित परीक्षा भी होगी। ठीक है, पहले क्या होता था, इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका हो जाता था, लेकिन अब जो है आपका लिखित परीक्षा भी होगा। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखा जा रहा है स्नातक और पीजी में समान विषय होना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप स्नातक किए हुए हैं और आप पीजी, ये दोनों में जो आपका जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के टीचर बनना चाहते हैं, तो दोनों का जो सब्जेक्ट होगा वो समान होना चाहिए, ना कि अलग अलग होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या है आज की ताज़ा खबर में, यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है कि सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति परीक्षा से होगी। ठीक है, नियुक्ति जो होगी आप परीक्षा के माध्यम से होगी। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। पहले नंबर अगर यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब इंटरव्यू और लिखित परीक्षा भी होगा। आइए इसको डिटेल से देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि राज्य के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की प्रक्रिया बदलेगी। अब इंटरव्यू के साथ लिखित परीक्षा भी होगी। कहा जा रहा है कि कुल 200 अंक के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा जो होगा आपका 200 नंबर का होने वाला है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 160 अंक की लिखित परीक्षा होगी। जो लिखित परीक्षा होगा वो आपका 160 अंक का होगा और 40 अंक में आपका इंटरव्यू का जो होगा कैटेगरी वो रखा जाएगा। मतलब इंटरव्यू के लिए आपको 40 नंबर रखा गया है, इंटरव्यू होगा। कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि लोक भवन की पहल पर 4 सदस्यीय कमेटी ने बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली 2025 तैयार की है। इस पर सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से, ठीक है, लोक भवन के सुझाव मांगा है। कहा जा रहा है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से 2020 तक की रिक्तियों के आधार पर 2025 तक की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है। कहा जा रहा है दूसरे चरण में सभी विषय में, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला चरण 2020 में होता है, दूसरा चरण अगर बात कर ले 2025 में जो होने वाला है 2026 में, इसमें कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में सभी विषयों में 6000 से अधिक पदों पर नियुक्ति शुरू होनी है। दूसरा चरण जो होगा उसमें आपका तो प्रत्येक विषय में कितना, तो 6000। ठीक है, 6000 से अधिक पदों पर आपका नियुक्ति होगा प्रत्येक विषय में। इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर जितना भी विषय में अगर होता है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, तो सभी विषय में कहा जा रहा है कि 6000 से अधिक पद पर होना आपका नियुक्ति जो है शुरू होगी। कहा जा रहा है इसमें पहले नियुक्ति नियमावली 2025 तैयार किया कर आयोग को भेज दिया गया है। ठीक है, तो आपका नियुक्ति तैयार करके आयोग को भेज दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना, मतलब इसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ स्नातक और पीजी में, याद रखिएगा आप स्नातक और पीजी में आपका जो सब्जेक्ट होगा वो समान होना बहुत आवश्यक है। अगर समान नहीं होगा तो हो सके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इंटरव्यू में आपको छाट भी दिया जाए। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखिएगा। कहा जा रहा है ड्राफ्ट नियमावली में शैक्षणिक योग्यता के संबंधित विषय में मास्टर डिग्री में कम से कम, ठीक है, अगर आप एमए किए हुए हैं या कुछ भी एमएससी किए हुए हैं, ठीक है, पीजी में आपका 55% अंक अनिवार्य किया गया। याद रखिए कितना, तो 55% आपको आना चाहिए। वहीं अगर आप आरक्षित कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग को 5% का छूट दिया जाएगा, यानी कि 50% भी अगर आपका है तो आपका इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आवेदन के लिए क्या क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले आपको क्या क्या क्वालिफाई होना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ आवेदन के लिए आपको नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर देखिए स्लेट या सेट अनिवार्य होगा। अब बहुत लोग को बोलते हैं कि सर स्लेट क्या है, सेट क्या है और नेट क्या है, ये तीन में ही कन्फ्यूजन रहते हैं। तो एक लाइन में समझ लीजिए कि नेट जो है आपका, नेट को थोड़ा देर के लिए आप सीटेट के माध्यम जैसा समझ सकते हैं। ठीक है, क्या, तो सीटेट के जैसा आप नेट को समझ सकते हैं। अब बोले जैसे कि सीटेट में क्या है,
इस सभी राज्य के लिए अगर आप एक बार सीटेट पास हो जाते हैं तो आप कहीं भी आप अगर टीचर का बहाली आता है वहाँ पे आप शिक्षक बन सकते हैं सीटेट के माध्यम से, मतलब सभी राज्यों के। तो नेट भी वही है कि एक बार अगर आप नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप किसी भी राज्य में शिक्षक बनने के लिए आप पात्रता परीक्षा को मतलब कि पास हो चुके हैं, आप वहाँ पे जाकर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे कि फिर इसके बाद अगर बात कर ले स्लेट या सेट, तो ये स्लेट या सेट उसी प्रकार से जैसे कि स्टेट होता है बिहार में 9, 10 या 11, 12 के लिए स्टेट किया जाता है। तो ये स्टेट क्या है या स्लेट क्या है, वही है जैसे कि अगर आपको सिर्फ बिहार में टीचर बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपको सेट या स्लेट करना अनिवार्य होगा बिहार के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सारा चीज़ समझ चुके हैं, नेट क्या है, स्लेट क्या है, सेट। और स्लेट और सेट दोनों एक ही होता है, ये अलग नहीं होता है, ठीक है। बस अलग है तो आपका नेट और यही सेट अलग है। नेट से आप किसी भी राज्य में टीचर बन सकते हैं, और सेट से के माध्यम से अपने राज्य में अगर जैसे बिहार सरकार निकाल रही है तो इस सिर्फ आप यहाँ भी टीचर बन सकते हैं। अगर आप बिहार में भी बहाली निकलेगा तो आपको सेट करना अनिवार्य। देखिए स्टेट अलग होता है, सेट अलग होता है, इसमें भी कन्फ्यूजन पैदा आप लोग मत कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, जबकि आगे कहा जाएगा यूजीसी नियमों के अनुसार पीएचडी होल्डर को छूट संभव है, वहीं न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष रखा गया है, और ये जो गणना होगा आपका 1 अगस्त से किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने पर ही इंटरव्यू, मतलब कि जब आप लिखित परीक्षा 160 नंबर का होगा, ठीक है, आप इसको अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप 160 में ही अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको भी समझते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मतलब अगर आप पास होते हैं तभी बुलाया जाएगा। कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा 160 अंक की होगी, मतलब कि पहले भी बता चुके हैं लिखित परीक्षा आपका होगा 160 अंक का, और आपका इंटरव्यू जो होगा वो आपका 40 नंबर का हो, यानी कि टोटल देखा जाए तो आपका 200 नंबर का परीक्षा होने वाला है, जिसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। मतलब 160 अंक का अगर है तो आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें न्यूनतम उत्तीर्ण रखा गया अंक जो होगा 50% रखा गया है, ठीक है। अगर आपको 50% नंबर आता है तो समझिए कि आप लिखित परीक्षा पास हो चुके हैं, और फिर इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। मतलब कि 160 का यानी कि 80 नंबर आप ले आते हैं तो समझिए कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है, सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति परीक्षा से होगी। सहायक प्रोफेसर की जो नियुक्ति होगी वो परीक्षा के माध्यम से होगी। यहाँ पे वही 160 अंकों की परीक्षा होगा, 40 अंक के लिए इंटरव्यू होगा। सभी विश्वविद्यालयों को भेजा गया है, नई नियमावली को मसौदा तैयार कर लिया गया है, ठीक है। इसमें भी वही बात कहा जा रहा है, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है। अच्छा, आप बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, आइए, ठीक है। चलिए तो टीआरई 4 वालों आप लोग के लिए क्या है, ये बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए विज्ञापन के लिए, ठीक है, अब जो होगा आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। मतलब कि 18 मार्च को पटना में एक महा आंदोलन किया जा रहा है, ठीक है। कब? तो 18 मार्च को आप सभी को 18 मार्च को पटना पहुंचना है। वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को भली भांति याद होगा कि पिछले बार हम लोग 16 फरवरी को आंदोलन का डेट रखा था, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ था कि सरकार ने जैसे तैसे करके बीपीएससी तक अधियाचना पहुंचा दिया और आंदोलन को दबा दिया गया था। इस बात को आपको ख्याल होगा। और हम लोग भी सोचे चलो भाई बीपीएससी तक पहुंच चुका है, और सरकार बोल रही है कि बहुत जल्द हम निकाल भी देंगे नोटिफिकेशन। मार्च में ही कहा जा रहा था कि होली के मार्च का पहले वीक में ही आप लोग का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इस सब सारी बातें कहा जा रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पे सरकार अब जो है सरकार भी बदलने वाला है, और क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें अभी कोई नहीं जानता है। टीआरई 4 होगा कि नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो भाई चले गए बिहार से, अब इनको तो कोई मतलब है ही नहीं कि टीआरई 4 करना है कि क्या करना है। अब नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसके बाद चुनाव हो, मतलब कि उनके बाद क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा, तो इससे हम लोग को भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यदि अधियाचना जो था बीपीएससी तक पहुँच चुकी है, अब सारा काम बीपीएससी को करना है। इंटरव्यू मतलब कि आपका नोटिफिकेशन निकालना है, जो भी करना है बीपीएससी करेगी। इसमें भाई मुख्यमंत्री बदले या कुछ भी बदले उससे क्या मतलब है। उसको तो आदेश अब तो सारा चीज़ तो मिल चुका है बीपीएससी को। तो अब जो होगा अगर आप लेट करते हैं, ठीक है, तो फिर बहुत बड़ा समस्या होने वाला टीआरई 4 को लेकर। इसीलिए देखते हुए टीआरई 4 के लिए हम लोग 18 मार्च को ही पटना में आंदोलन महा आंदोलन का आगाज किया गया है। इस दिन जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो ज़रूर पहुँचिएगा
TRE 4 के लिए, महाआंदोलन के लिए पटना में। क्योंकि अगर इस आंदोलन में आप लोग नहीं आते, ये आंदोलन अगर सफल नहीं होता है तो सोच लीजिए कि TRE 4 आप भूल जाइए। क्योंकि जैसे सरकार बदली, किसकी सरकार, मतलब ऐसे तो सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आने वाली है, और आप भली भांति जानते हैं, आप नहीं भी जानते हैं तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिए कि जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे आप देख लीजिए कि सरकारी नौकरी का क्या हालत हो चुकी है। यूपी हो या कहीं भी हो, आप जाके देख लीजिएगा वहाँ पे क्या हालत है सरकारी नौकरी का। तो अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए लास्ट मौका है, ठीक है। क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री बनेंगे ना वो बीजेपी के ही बनने वाले हैं। तो भूल जाइएगा फिर बिहार में कि जल्दी सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगा। तो जैसे तैसे करवा के TRE 4 हम लोग को निकलवाना है। तो 18 मार्च को पटना पहुंचना है। उसके लिए जो करना होगा यही है, 18 मार्च का दिन जो आप चाहें तो आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन इससे पहले भी निकला जा सकता है। आज आपका 9 मार्च है, ठीक है। आंदोलन का आगाज़ हो चुका है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग पटना पहुँचिएगा 18 मार्च को, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप लोग, आंदोलन के लिए इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।